सबसे पहले समित, मैं आपका रुख करूंगा। बताइए, पावर प्ले सेगमेंट के लिए आपकी आज रिकमेंडेशंस क्या होंगे? देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हमने दो स्टॉक्स अपोलो हॉस्पिटल लॉन्ग साइड पे और मदरसन हमने शॉर्ट साइड पे यहाँ पे रेकमेंड किया है। यहाँ पे और एक स्टॉक में हमें थोड़ा वीकनेस यहाँ पे दिख रहा है, टाइटन टाइटन विद इन द कंसोलिडेशन मोड, उसमें आर्ली चार्ट में ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पे पॉसिबल है जो उसका लोअर एंड है अराउंड 3600 3580 वो रिटेस्ट कर सकता है। सो 3720 के स्टॉप लॉस से टाइटन करंट लेवल पे शॉर्ट किया है। ठीक है, तो शॉर्ट करने की सलाह, टाइटन पे अहम लेवल्स पे का आपको खासतौर पे ध्यान रखना होगा। चलिए सुमित, आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, तो अभी जैसे शो के स्टार्टिंग में ही हमारी बात हुई थी, प्रॉफिट बुकिंग आई इंटरडे लेवल्स पे, और अभी भी रिस्पेक्ट किया जो हमने स्पॉट लेवल 22,600 का निफ्टी में बात किया था। तो देखिए 612 का लो लगा और वहीं से ही स्टॉक ने वहीं से ही निफ्टी ने एक बाउंस दिया हुआ है। लेकिन लग रहा है कि अगर 22,600 ब्रेक हो रहा है तो फिर यहाँ पे वीकनेस बढ़ सकती है। तो मेरा अभी नजरिया टाटा कम्युनिकेशन पे है, थोड़ी सी वीकनेस मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज का मेरा ये कैंडिडेट है। 2010 करंट मार्केट प्राइस है, 2040 मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा, और डाउन साइड में लग रहा है कि 1965 ये टारगेट अचीव हो सकता है। तो मेरा ये एक एसटीबीटी का कैंडिडेट रहेगा। ठीक है, तो टाटा कम्युनिकेशंस यहां पर शॉर्ट करने की सलाह, यानी बिकवाली की सलाह सेल ऑन राइज की रणनीति के तहत आती हुई इस वक्त सुमित जी की तरफ से। तो आज के बाजार को हम देखें तो बड़ा ही वोलेटाइल बाजार, ये नजरिया और यहां पर पसंद जो है वो साफ तौर पर नजर आती हुई समित जी की। चलिए जरा एक राय ले लेते हैं। इस वक्त सेल पे हम देख रहे हैं कि 2% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। कॉनकॉर में भी आज हम देख रहे हैं आज 1.25% की तेजी कॉनकॉर में भी नजर आ रही है। तो कॉनकॉर और सेल, इन दोनों पर जरा व्यू लेते हैं। सुमित, आप तक आवाज आ रही हो तो जरा सेल और कॉनकॉर, इन दोनों पर जरा व्यू दीजिए अपना। जी बिल्कुल। सेल का अगर मैं एक लंबा नजरिया देखूं तो अपना एक जो हाई बनाया था करीबन 2021 में, वही रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है, और स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन होने का ट्राई कर रहा है। लेकिन ओवरऑल चार्ट जो स्ट्रक्चर आप डेली पे देखेंगे पॉजिटिव है। बिल्कुल, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है आप बने रहिए। अदरवाइज यहाँ पे आप डिप्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं टिल द लेवल्स ऑफ 140। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 135 का, और हमें लग रहा है कि ये 172 तक आपका टारगेट अचीव हो सकता है। तो बिल्कुल आप बने रहिए यहाँ पे। दूसरा स्टॉक आपने डिस्कस किया था कॉनकोर का। सॉरी, देखिए कंटेनर कॉप की बात करें तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो पिछले 3 दिन से ही रिजेक्शन का काम दे रहा है, 935। तो 935 के ऊपर स्टॉक बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, और अपना एक यू बॉटम टारगेट 1020 के लिए अप्रोच कर सकता है। लेकिन मैं वेट करूंगा टिल द टाइम इट इज नॉट क्रॉसिंग 935। आई वेट। चलिए, तो कॉनकॉर और साथ ही अब बात करें सेल, इन दोनों पर पॉजिटिव व्यू, लेकिन थोड़ी सी रणनीति आपको यहां ध्यान रखनी होगी। जैसा कि बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स को अपने रडार पर ले आते हैं। जरा ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर एक व्यू लेंगे। आदित्य, आप ही बताइए, ग्रासिम पे हल्की तेजी यहां पर हमें नजर आ रही है, और आदित्य हमारे साथ नहीं है, सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, आपके पास आएंगे। एक तो ग्रासिम पे राय दीजिए, और दूसरा जरा भारत बिजली पे भी राय दीजिए। हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर भी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है, 3.25% की तेजी नजर आ रही। तो भारत बिजली और ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इन दोनों पर जरा व्यू दीजिए। जी देखिए, सबसे पहले तो ग्रासिम की बात करेंगे तो ग्रासिम अभी रिसेंटली जो हाई बना था, मल्टीपल टॉप्स बना हुआ है, तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 2320। तो जिनको अगर न्यू पोजीशन बनानी है आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर 2320 के ऊपर सस्टेन होके क्लोजिंग दे रहा है तो फिर आप एंट्री कीजिए। अदरवाइज जिनके पास बना हुआ है वो भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। तो यहाँ पे अगर हम टारगेट्स और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 2260, और अपसाइड में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 2425 का। और दूसरा आपने स्टॉक का बात किया भारत बिजली। तो देखिए भारत बिजली ऑलमोस्ट आप देखिए तो आरएसआई नियर टू द ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन है, और आज सुबह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे डिप्स दिखा सकता है। लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बने रहने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6500। ठीक है,
तो भारत बिजली और इसके साथ ही ग्रासिम इंडस्ट्रीज दोनों पर फिलहाल पॉजिटिव नजरिया इस वक्त आता हुआ। इन सब के बीच में कुछ और स्टॉक्स पर भी ज़रा चर्चा कर लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि प्रेशर जो है वो IRFC में बना हुआ है, डीवीज लैब में भी आज दबाव बना है, सिप्ला में भी आज हम प्रेशर देख रहे हैं। समित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सिप्ला, IRFC, डीवीज लैब, क्या ये करेक्शन कोई मौका हो सकता है इनमें से किसी स्टॉक में? देखिए ओवरऑल ये साइडवेज है। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला एक रेंज बाउंड एक्शन में है यहाँ पे, तो ज्यादा कुछ हमें बड़े यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिख रही है। 1404 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट सर इसके लिए होगा, इसके नीचे इसका ब्रेकडाउन कंफर्म होगा। डेविस लैब में भी अगर बात करें तो लगातार 6-7 दिनों से ये स्टॉक रैली कर चुका है, तो ऑब्वियसली थोड़ा अगर इंट्राडे चार्ट पे देखें तो वो मोमेंटम इंडिकेटर्स उसके ओवरबॉट टेरिटरी में थे, तो वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। ऐसे मेजर कुछ ब्रेकडाउन फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। यस, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है डिवीज में। अगर यहाँ से थोड़ा 3650 3600 तक अगर ये प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती है तो एक अच्छी खासी वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक में मिल सकती ठीक है, तो ये है सलाह डीवीज लैब पर, और अन्य फार्मा स्टॉक्स पर भी आपको राय दे दी गई है। टाइटन में बिकवाली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सुमित जी, कोई शॉर्ट साइड ट्रेड लेना चाहिए? टाइटन में 2% से ज़्यादा नीचे अब आ चुका है। सुमित जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। श्रुति सॉरी, तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। बिल्कुल जो करंट कैंडल है अगर मैं देखूं तो प्रेशर तो बन रहा है, लेकिन जो अपना पिछला स्विंग है और जो यहाँ पे आप रिसेंट सपोर्ट बोल सकते हैं 3680 का, उसके नियर बाय है। तो अगर यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है तो फिर बिल्कुल ये ब्रेकडाउन का ही कैंडिडेट बन पाएगा। जहाँ पे लेवल्स की बात करें तो अगर यहाँ पे कोई फ्रेश शॉर्ट पोजीशन अपना बना रहा है तो स्पॉट लेवल पे मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 3730 का होगा, और टारगेट यहाँ पे करीबन 3590 का रहेगा। आईटी स्टॉक में भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, यहाँ पर भी बिकवाली हावी है। समित जी, क्या सलाह होगी आपकी? आईटी शेयरों पर मुनाफा बुक करके निकल जाएगा? करंट लेवल पर कुछ शॉर्ट्स नजर आ रहे हैं आपको आईटी स्पेस में? देखिए प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत की जा सकती है, बट वो मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए है। अगर कोई मीडियम टर्म व्यू या थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू से अगर आईटी स्टॉक्स को देखा है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह नहीं देंगे। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी वीकनेस आना है तो हमें नहीं लगता कि आईटी में ज्यादा आपको मिलेगा। मिड कैप्स में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। अगर हेवी वेट्स में देखिए तो ऑटो स्टॉक क्योंकि काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं तो उनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। बैंकिंग स्टॉक्स में आपको सिलेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट आईटी स्पेस में हमें ऐसा नहीं लगता कुछ बड़े ब्रेकडाउन आने की पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट यहाँ से अगर थोड़ा भी कोई इनमें डिक्लाइन मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल।